प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौसा रोड शो के दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दौसा से लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा तीनों ने एक ही रथ में सवार होकर रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ में कमल का निशान दिखाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। पीएम मोदी का यह रोड शो दौसा के गांधी तिराहे से लेकर गुप्तेश्वर दरवाजे तक निकाला गया। अच्छी खासी भीड़ के बीच नरेंद्र मोदी का यह शो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं पीएम के इस रोड शो के बाद क्या रही जनता की प्रतिक्रिया। देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब की बार इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटें पार जीतने जा रही है और बहुत ही जनता में उत्साह है। और जो मोदी जी का शासन रहा है वो इतना शानदार रहा है कि जनता के अंदर जो इनकी योजनाएं हैं वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हो रही है। और एआरसीपी जो पानी की योजना का जो सरकार ने भी फैसला किया है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है दौसा लोकसभा में और 7 जिलों में इसका पानी मिलेगा। और आज यही संदेश देने मोदी जी यहाँ दौसा में आए हैं कि कन्हैया लाल जी मीणा को जो एक नई भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजे, जिससे लोकसभा एक अच्छी बन सके और 400 पार से ऊपर बीजेपी बन सके और नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सके। मुरारी लाल मीणा एक बड़ा नाम यहाँ दौसा में रहा है, उन्होंने को चुनावी मैदान में डाल दिया। क्या लगता है कि देखिए साहब, मुरारी लाल जी की बात अलग बात है। अभी जो वोट पड़ रहा है और नरेंद्र जी मोदी के नाम पड़ रहा है। आज के इस टाइम के अंदर पूरे देश में एक लहर चल रही है नरेंद्र जी मोदी की और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतेगी और कन्हैया लाल मीणा भारी बहुमत से दौसा लोकसभा चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे। आज कितना उत्साह, बहुत उत्साह है युवाओं के अंदर, जो बहुत बड़ा क्रेज है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, बहुत बड़ा क्रेज है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बहुत बड़ा क्रेज है और प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भजन लाल जी के प्रति बहुत बड़ा वो है पहले युवाओं में। क्या लगता है कि कितनी तादाद में आज यहाँ पर लोगों की जनता भीड़ उमड़ी? बहुत भारी तादाद में है, पूरा इधर से आगे से लेके सोमनाथ चौराहे तक लाखों की तादाद में लोग जो एक ने देखने को आतुर है मोदी जी को। इससे ये अब लगता है कि मोदी जी जो है उनका चेहरा पूरे देश में पॉपुलर हो गया, देश और दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। मैं पृथ्वी चंद शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा ब्राह्मण समाज और प्रभारी दौसा। मैं सर चरण सिंह बैसला, प्रदेश मेंबर राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति। रोड शो हुआ क्या उसके बाद? बिल्कुल सर, हम मोदी जी को लाना चाह रहे हैं। अगर सनातन धर्म बचाना है तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चाहिए हमें। और पूरा राजस्थान का गुर्जर समाज, हमारे अध्यक्ष विजय बैसला साहब ने घोषणा की है तो उसी घोषणा के साथ हम निवेदन करते हैं, हम 25 की 25 सीट मोदी जी की झोली में डालेंगे। गुर्जरों की बात की है, पायलट साहब गुर्जर नेता कहलाते हैं इधर, राजेश पायलट साहब चुनाव नहीं लड़ रहे। पायलट साहब चुनाव लड़ते वो विषय अलग होता। अभी हम मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर देखना चाह रहे हैं, ये हमारी भावनाएं हैं। गुर्जर वोट बैंक यहाँ माना जाता है, गुर्जर मीणा वो वोट बैंक के जो तय करता है। बिल्कुल, गुर्जर मीणा डॉक्टर साहब अभी रैली में हैं, विजय बैसला जी पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और हम बीजेपी में वोट देंगे पूरे राजस्थान के गुर्जर। ये हमारे अध्यक्ष विजय बैसला जी ने घोषणा की है, उसके पास हम 400 पार करेंगे बीजेपी को। गुर्जरों की बात करें पूरे राजस्थान में किस तरह से गुर्जर भाई साहब, ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई है। बीजेपी में भी गुर्जर लोग हैं, कांग्रेस में भी गुर्जर लोग हैं, लेकिन हम 400 पार मोदी की सीट देंगे, राजस्थान से 25 की 25 देंगे। सब नाम बताओ। कजोर सिंह नगुकर। आज भाई साहब रोड शो देखा, मोदी जी को देखा, कितना उत्साह देखने को मिला? बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत बढ़िया उत्साह है। और अब की बार मोदी सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और राजस्थान से 25 की 25 सीटें जो है जाएंगी, 25 की 25 सीटें जाएंगी और 400 पार। मीणा बाहुल्य इलाका है, मुरारी लाल मीणा जी को यहाँ से टिकट चुनावी ताल में, क्या लगता है कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे। कन्हैया लाल जी बहुत लोकप्रिय आदमी है, जवाहर के सर आदमी है, इसलिए उनको ज़्यादा। क्या मुरारी लाल मीणा जी मंत्री यहाँ रहे, विधायक रहे, क्या कुछ काम किया या नहीं किया उन्होंने अब तक? काम तो ऐसा कुछ नहीं किया, करते हैं खैर, बाकी में ऐसा कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दोगे? नहीं देख पाए। इस बार मोदी जी को ही वोट। भाई साहब नाम बताओ। हाँ जी, नाम बताओ। सुमेर सिंह। सुमेर जी, आज रोड शो देखा, कितना चेंज आज रोड शो के बाद भारतीय जनता की पार्टी? जनता मोदी को देखने आई है और जनता ने अपना मन बना लिया है कहाँ वोट करना है कहाँ नहीं करना है। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है, मुद्दों पे वोट देती है और मुख्य बिंदु है उन पे वोट देती है।
अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई इफेक्ट या जादू है, खाली मोदी जी की शक्ल देखने के लिए आए हैं। जब मोदी जी आए हैं चारों विधानसभा साफ हुई है। हो सका आपकी बार भी मोदी जी आए हैं तो चारों विधानसभा आगामी चुनाव के अंदर साफ होगी। युवाओं की आपने बात की, पेपर लीक जैसे मुद्दे राजस्थान में देखने को मिले, अग्निवीर जो मुद्दा है, क्या लग सकता है? युवाओं को सिर्फ ठगा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेमुद्दों की राजनीति की जा रही है। मोदी जी के नाम से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, धर्म से लड़ाने की राजनीति की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे लाकर बेरोजगारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज बेरोजगार खाली झंडे उठाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहा। क्या लगता है कि कैसी सरकार चाहती है देश का युवा? सरकार एक तानाशाही सरकार नहीं होकर एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक अपनी शंभू ताकतें और अपनी तानाशाही रवैया अपनाते रहेंगे लोग। खूब विकास किया है, जो सरकार में रहता है उन्हें विकास करना पड़ता है, क्योंकि विधायक इसीलिए चुनते हैं कि उसे विकास करना है। जो उसके पास बजट आएगा उसके अनुरूप वो कार्य करेगा, कहीं आगे ले जाके तो कार्य करेंगे नहीं। मुरारी लाल मीणा जी की बात करें, कितना विकास कार्य किया या नहीं किया? विकास कार्य जितना हो सकता था सरकार के हिसाब से उन्होंने किया है। अभी सरकार बीजेपी की है तो आशाएं उनसे इतनी ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार होती है, ज़्यादा बीजेपी की सरकार होती है, वहाँ के जो एक्स MLA होते हैं उनको काम कम दिया जाता है। 25 की 25 सीटों की ना 10 15-10 का रेसा रहेगा। सबसे पहली जो सीट आएगी वो दौसा की आएगी। दौसा के काफ़ी सीटें आएगी, बड़ी अचंभा होगा आप लोगों को। युवा मन बना चुका है। सब नाम बताओ ना। गोविंद। रोड शो आज हुआ, क्या लगता है उसके बाद कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे? सर चेंजेस ही चेंजेस है यहाँ पे। ये 400 का नारा गलत है, यहाँ 450 सीट आएगी। राजस्थान से 25 सीट जीतेंगे। और जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ पे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में 19 पेपर लीक हुए थे, उसके बाद बीजेपी सरकार ने यहाँ पे आके 85 लोगों को जेल में डाला है। 3 महीने में जो पेपर हुए एक भी लीक नहीं हुआ। और जो अब ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे पेपर के लीक के लिए हमने न्याय बनाया है, उसमें कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए थे। युवा कितना परेशान है आज? युवा कांग्रेस सरकार से परेशान था, बीजेपी से परेशान नहीं है। नाम बताओ आपको। सियाराम शर्मा। नाम बताओ। सियाराम शर्मा। अच्छा। नाम बताओ। सियाराम शर्मा। आज मोदी जी का रोड शो देखा, कितना उत्साह लोगों में देखने को ये मिला? ऐसे है जो इनके वोट है बीजेपी के वो तो मिलेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुरारी लाल मीणा जी वर्तमान में मुरारी लाल मीणा मजबूत है यार, वर्तमान आगे कह नहीं सकते। जैसे दौसा के लोग तो मुरारी लाल मीणा जी को जानते हैं, दूसरे जिलों की अगर बात करें तो मुरारी लाल मीणा जी ने कितना काम करा, दूसरे जिलों के लोगों को बताना चाहूँगा। तो मुरारी लाल मीणा तो अब अगर जीतता है तो अब कराएगा, पहले तो दौसा क्षेत्र का ही है। अगर सांसद बनता है तो जब देखेंगे क्या करता है। दौसा करौली की जनता ये चाहती है कि मुरारी लाल मीणा ही सांसद हो सकता है। हाल फिलहाल की स्थिति यही है। कितने मतों से आज जीतने हमारे अंदाजे से 50,000 से ऊपर की। मेरा गिरिराज सेन। नाम बताओ। गिरिराज सेन। गिरिराज जी, आज रोड शो हुआ, कितने चेंजेस हमें रोड शो के बाद देखने को मिलेंगे? सर दौसा में ही नहीं, सर दौसा में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में मोदी लहर चल रही है सर। और हम 400 पार के नारे लेके बैठे हुए हैं, विकास के मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं, विकास की गति को लेकर हम लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं और 400 पार सीटें आएगी। फिर हम पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये जो आज देख रहे हो भीड़, ये सारी यूथ की भीड़, ये सब कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी की तरफ रुझान है इन लोगों का। और इस बार सबसे ज्यादा मत अगर होगा तो बीजेपी की तरफ होगा। आज युवा कितना परेशान है, पेपर लीक जैसे मुद्दे हुए हैं, बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर होती है तो कांग्रेस के राज्य में होती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पेपर लीक मामले में जब भी एग्जाम होती है उससे पहले पेपर ये लोग भेज देते हैं, इनके बड़े दलालों को पेपर भेज देते हैं ये लोग। और ये खुद की रिश्तेदार हो गया, मामा का हो गया, बुआ का हो गया, बेटा हो गया, इन लोगों को जॉब दे देते हैं ये लोग। जो धरातल पे मेहनत कर रहा है वो आदमी आज भी पीछे रह जाता है। और रिश्तेदार RS पढ़ाते हैं। और बीजेपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बीजेपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी अल्पसंख्या से लेकर छोटी से छोटी जातियों को लेकर बढ़ावा देती है और दिया है। कांग्रेस के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने 8 रिश्तेदार फर्जीवाड़े से RS बना दिए थे।
कांग्रेस ने भरपूर घोटाला किया था भर्तियों में। भजनलाल सरकार ने आते ही सारे अंदर कर दिए। धरपकड़ चल रही है, 50 फर्जी एसआई पकड़े हैं, सबको अंदर कर दिया। युवा बहुत खुश है इस बात से। मुरारी लाल मीणा जी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, क्या लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया? तो एमएलए जब तक रहे या मंत्री जब तक रहे, दौसा की जनता की मुरारी लाल ने जितनी अपेक्षा थी लोगों को पिछली बार जितनी तरीके से जिताया था उतने काम नहीं किए हैं। वो केवल अपने जातिगत समीकरणों पर चुनाव लड़ना चाहते। बोलो क्वेश्चन करो। मुरारी लाल मीणा जी को यहाँ चुनावी मैदान में है। मुरारी लाल जी ने जो विकास किया है, आप भांकरी रोड पे जाओ, पूरा भांकरी रोड उनके परिवार और रिश्तेदारों का विकास है। वापी में जाओ, वहाँ लंबा चौड़ा फार्म हाउस है। पारिवारिक विरासत बेटी को यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा दिया। यहाँ से पिछली बार मैडम को चुनाव लड़ा दिया, अब की बार खुद आ रहे। मतलब एक ही परिवार की विरासत है, ये विकास है यहाँ का। युवाओं की बात करें, रविंद्र सिंह भाटी ने चुनावी मैदान में है, क्या वो सही निर्णय लिया है या गलत निर्णय? देखो, वो उनके लेवल का निर्णय है, पार्टी की जगह पार्टी का निर्णय है। युवाओं को लेकिन मोदी लहर है, उसके आगे कोई सब फीके है। अग्निवीर जो मुद्दा है, युवाओं को लेकर तरसते लगातार विरोध। सब युवा खुश है, जो भी गवर्नमेंट की युवाओं से संबंधित स्किल है, सब खुश है, सबको रोजगार। राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जनता क्या चाहती है कि राजस्थान की पूरे देश की जनता ये चाहती है कि मोदी जी 400 पार बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाए, एनडीए के साथ सरकार बनेगी। और जो हमारे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दे पीओके से संबंधित कई जो उन पे निर्णय होगा। सब नाम बताओ। हर्षित शर्मा। आशीष जी, आज रोड शो देखा, कितना उत्साह लोगों में देखने को आज मिला? आज काफ़ी ज़्यादा उत्साह था आज कि ये जन सैलाब स्पष्ट कर रहा है कि चौथी बार मोदी सरकार, 400 पार मोदी सरकार। आज देश ने और प्रदेश ने देख लिया है कि मोदी जी की गारंटी नहीं है, विश्वास है। ये हजारों लाखों की तादाद में आया हुआ जन सैलाब बता रहा है कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है, देश कल्याण की, प्रदेश के कल्याण की। जिस प्रकार मोदी जी ने इतनी अच्छी योजना दी, अभी प्रदेश को ERCP जैसी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, जिन्हें राजस्थान का भागीरथ के रूप में आज प्रदेश में कहा जा रहा है, उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं दी। इसके आधार पे कहा जा सकता है कि राजस्थान की नीति और मोदी जी की नियत स्पष्ट है। चौथी बार, तीसरी बार मोदी सरकार और 400 पार मोदी सरकार, ये मोदी जी का बहुत अच्छा ध्येय और आध्यात्मिकता के आधार पर मोदी जी ने राम मंदिर का भी निर्माण कराया है। इसमें देखा जा रहा है कि मोदी जी जो आज जनता कह रही है, जो राम को लाए हैं, जिनको हम लाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। बस अपना नाम बताएं। रामपुर मीणा। रामपुर जी, आज रोड शो देखा, कितना उत्साह लोगों में देखने को आज? मोदी के उस प्रति बहुत ही बढ़िया उत्साह था। यहाँ के कैंडिडेट बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया है बीजेपी ने, सोच समझ के, जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा जी को यह बता रहा है, क्या मंत्री रहे गेलो सरकार में, विधायक रहे, क्या कुछ उन्होंने काम किया? उन्होंने सरकार में विधायक रहे, मंत्री रहे गहलोत सरकार में, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कॉलेज चलाई है, फार्म हाउस बनाया है, घर वाले को टिकट दिलाया है, और इनके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई काम विकास नहीं किया है। युवाओं को पेपर लीक में उनका हाथ है, युवाओं का पेपर लीक कराया है उन्होंने, सारे पेपर लीक यहाँ से हुए। दौसा की अगर बात करें तो पानी की बड़ी समस्या है। हाँ, तो मोदी ने ERCP लागू कर दी, जल्दी से जल्दी भजनलाल सरकार ने समझौता करके ERCP लागू करके यहाँ पानी लाने की योजना बनाई है। 400 पार में एक दौसा की सीट भी होगी या नहीं? बिल्कुल, दौसा की सीट 5 लाख वोटों से जीतेगी, भारी मोहम्मद से जीतेगी कन्हैया लाल जी से, बहुत ही अच्छे प्रकार से। तो ये थी दौसा की वो जनता जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इस बार कन्हैया लाल मीणा की यहाँ से जीत होने वाली है। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ राहुल जहांगीर, दौसा।